हम देखते हैं आज हम वर्ग और वर्गमूल एवं घन एवं घनमूल में क्वेश्चन नंबर साधारण रहेंगे टाइप 1 में। तो पहला देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 0.81। तो इसको दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दो अंक पर दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे 81, और ऊपर 81 हम जानते हैं वर्गमूल 9 आता है और इसका वर्गमूल 10 आता है। यानी एक अंक में दशमलव, एक अंक जीरो है, नीचे जीरो है, तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा। और ऐसे यहाँ पर जीरो देखेंगे कितने लगे, दशमलव जो है कितने पर लगे हैं, 1 2 3 4 पर लगे हैं, 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। इसके बाद फिर ये 25 है, फिर ये देखेंगे 5 का वर्गमूल 5 होता है, और इसका वर्गमूल का मतलब 10 जो जीरो होंगे, जैसे 2 जीरो थे तो 1 जीरो लिखे जाएंगे, 4 जीरो है तो 2 जीरो लिखे जाएंगे। तो 2 जीरो लिखे जाएंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 एक ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए दशमलव कितने अंक पर लगा है, 1 2 3 4 अंक पर, तो 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। इसके बाद देखेंगे 181। तो हमको पता है कि 181 11 का वर्ग है, तो 11 वर्ग है तो 11 इसका वर्गमूल होगा। तो 11 यहाँ पर 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और इसके बाद फिर 2 अंक पर दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 2 अंक है यहाँ पर, तो 0.11 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये देखेंगे कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पर लगा हुआ है तो 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर देखेंगे 441। 441 देखेंगे कि 21 का वर्ग है, 21 नहीं आएगा तो निकाल देंगे, 21 का वर्ग है तो 21 लिख देंगे, और यहाँ 10 जितने भी जीरो है उसके हाफ, यानी 6 जीरो है तो 3 जीरो लिखना पड़ेगा, 3 जीरो। अब देखेंगे 3 जीरो है तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 2 2 तो है, ये है, जीरो लगा करके 3 कर दे रहे हैं 21, और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंक पर, तो 21 हो गया, यहाँ पर जीरो और जीरो, यहाँ दशमलव 1, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 जीरो थे, 3 अंक पर दशमलव लग गए। अब यहाँ देखेंगे घनमूल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे 3 के जोड़े होंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितने अंक पर दशमलव लगा है, 1 2 3, तो 3 अंक पर दशमलव लगा, 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3, और यहाँ 27। पता है कि ये 3 का घन है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ 3 से ही भाग देंगे, 3 अगर 3 जीरो है तो 3 से चलिए, 3 1 जीरो रहेगा, फिर 10, अब ये हो जाएगा 0.3, ये आंसर है घनमूल। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दशमलव कितने अंक पर लगे हैं, 3 अंक पर लगे हैं, तो 3 जीरो लिख देंगे नीचे, और फिर 1331 है। हम जानते हैं कि 11 इसका वर्गमूल आएगा, और यहाँ पर 10 होगा, यानी जीरो। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो की जगह पर यहाँ 1 जीरो रहेगा, और 1331 का वर्ग घनमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कितने अंक पर दशमलव लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 6 हो गया, और यहाँ पर दूसरा 16 है, तो 16 जानते हैं कि 6 का घन है, 6 का घन, तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 6 जीरो है, तो यहाँ पर 6 जीरो है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे, 6 जीरो है, 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 जीरो रहेंगे, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम क्या करें, 0.06, ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, यहाँ पर जब 3 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ पर 3 जीरो रहेंगे, तो 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 से हम 3 से भाग दिए, 6 में 3 से भाग दिए तो 2 आएगा, 1 2 जीरो लीजिए। तो 2 अंक दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 एक अंक है, 1 जीरो बढ़ाकर लिख दिए। फिर यहाँ पर देखते हैं कितने जीरो है, 1 दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव है, तो हम 6 जीरो लिखेंगे, 3 3 6 हो गया, और यह 5832,
तो यहाँ पर कितने जीरो रहेंगे, यानी 6 जीरो 6 है, 6 में 3 से भाग देंगे यानी 2 जीरो रहेंगे, नीचे हमारा 2 जीरो रहेंगे, ऊपर ये 5832 है, तो 5032 को हम घनमूल निकालेंगे, 5832 और 2 से 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 2 4 बचा 1, 2 9 18 और 2 1 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौक 8, 2 25 10, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 2 4, 2 2 9 18, फिर अगर जो 9 से कट रहा है तो 3 है, 3 से कटेगा 3 2 6 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 3 9, फिर ये 3 से ही कटेगा 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से और आगे बढ़ाएंगे 3 3 9, 3 से बढ़ाएंगे 1, तो अब 3 के जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो एक जोड़े हो गए 3 के, एक जोड़े हो गए यानी एक जोड़े, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9, 9 2 18, 18/100 यानी हो जाएगा ये जी। यहाँ पर 3 के जोड़े बनाए हैं, तो यहाँ पर 3 के पेयर लिए है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 2 18 और नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो से भाग देंगे तो 2 अंक दशमलव हो जाएगा, तो 0.18 या आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि वर्गमूल और वर्गमूल एवं घनमूल में विशिष्ट क्वेश्चन को देखते हैं टाइप। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट में दिया हुआ मान का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको वर्गमूल निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है कि दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं हल करते हैं। यहाँ पर है 841 की जगह पर हम देखेंगे कि 841 यहाँ हो जाएगा, कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो प्लस 841 कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 4 पर 1 2 3 4 जीरो रहेगा, यहाँ पर 841 कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 पर 1 2 3 4 5 6 बस इतना ही है। तो हमको ये पता है कि ये 29 आएगा, तो 29 मान दिया हुआ है, तो 2 जीरो है, वर्गमूल 2 वाले है, कड़ी 2 घात की है, इसलिए 1 जीरो लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 8 से 29 आएगा क्योंकि 29 पता है, 29 यानी 2 आधा नहीं, यहाँ 2 जीरो रहता है तो 2 पर 2 से भाग दिए 1, यहाँ पर 4 है, 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दे दीजिए 2 जीरो लिखे जाएंगे यहाँ पर, तो 100 और यहाँ पर 2 2 4 6 है, 6 का आधा 3 जीरो लिखे जाएंगे, 3 जीरो और ऊपर 29, बस अब दशमलव लगा देने हैं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1 अंक दशमलव लगेगा 2.9 हो जाएगा, और यहाँ पर लगेगा 2 अंक दशमलव 0.29 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 अंक दशमलव लगेगा 0.029 हो जाएगा। इसको आप लिखने के लिए फिर जैसे दशमलव लगा दिए, इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय है कि दशमलव को पहले लगाइए, और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ 9 है, इसके बाद दशमलव के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 2 और 9 है, और यहाँ दशमलव के बाद इधर 0 है, यहाँ पर 0 2 9 है, जहाँ जहाँ अंक नहीं वहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं। अब यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 और 2 11 हो गया, देखिए बचा 1 12 होगा, 12 2 बचा 1 3, इसका आंसर आएगा फाइनली कि 3.219, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो अंडर रूट में दिया हुआ है, इनको इसका वर्ग निकालना है, तो हल करते हैं। यहाँ पर हम दशमलव को देखते हैं, 2 पर दशमलव लगा है, तो हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, 961 का 31 होगा तो 31, और यहाँ पर आपका 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो का डायरेक्टली हम आधा कर देते हैं, प्लस इसका देखते हैं 31 होगा, और यहाँ जितने दशमलव लगे उनके आधे कर देंगे, 2 2 4 3 2 आधा कर देंगे, ये 2 जीरो पर लगेंगे, और यहाँ पर 31 होगा, 31 और दशमलव देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 पर अगर 3 जीरो रहेगा,
हो गया। अब इनका दशमलव लगा देते हैं, यहाँ से कर देते हैं। यहाँ 3.1 प्लस यहाँ 0.31 प्लस यहाँ 0.031, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के क्रम में बताया है कि 3.1 यहाँ दशमलव लगा दें 0.31, यहाँ पर लगाएंगे 0.031, जहाँ नंबर नहीं वहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं। प्लस करना है तो वो 144.3, ये आपका आंसर होगा कि 3.441। हाँ, इसी विशिष्ट क्वेश्चन में हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक 1369 का वर्गमूल इतना दिया हो तो इन कड़ी के अंदर इनकी वैल्यू को पुट करने हैं और इनसे निकालने प्लस है तो हल। तो जहाँ पर ये 13 लिखा हुआ तो इसकी 37 वर्गमूल आएगा, क्योंकि वो दे रखा है तो 0.2 अंक पर लगा हुआ है तो 2 अंक पर 0 लगाएंगे। 2 0 रहेगा तो उसका वर्गमूल 1 0 वाला हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 37 ही रहेगा और यहाँ पर 4 अंक पर 0 लगा है तो 2 अंक पर 0 लग जाएंगे। चाहे तो डायरेक्टली लगा सकते हैं, 0 लगा रहे हैं फिर भी, प्लस यहाँ पर 37 ही रहेगा और 2 2 4 2 6 पर लगे हैं तो 3 0 लगेंगे, 6 क्या 3 0 लगेंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 अंक पर 0 लगा था, 1 अंक पर 0 लगेगा, यानी 3.7 डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर 4 अंक पर 0 लगा है, 2 अंक पर 0 लगेगा, प्लस 2 अंक पर 0 लगेगा यानी 37 0.37 प्लस यहाँ पर दशमलव आपका 6 अंक पर लगा है, 3 अंक पर 0 लगेगा तो यानी 0.037। अब इनको जोड़ने के लिए हम बोले थे कि 3.7 एक सीरियल वाले कर दीजिए, दशमलव से होना चाहिए 0.37, यहाँ 0 लीजिए और फिर यहाँ पर 0.037, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 प्लस कर लीजिए तो 7 और 10 का 0 यहाँ 11.4, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 4.107, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 से 81 = 41 है तो अंडर रूट में 16 से 81 दशमलव लगा हुआ है, इनका मान निकालना हमको। तो हम डायरेक्ट दशमलव लगाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं दशमलव 2 अंक पर लगा है तो 2 अंक पर लगा है तो हम 2 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे। यहाँ दशमलव 4 अंक पर लगा है तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतने अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ 2 है तो हम देखिए 2 अंक पर दशमलव लगाना है। यहाँ पर 2 2 4 यानी 6 अंक पर दशमलव लगा है, यानी 6/2 से डिवाइड करेंगे, जो भाग देने पाएगा उतने अंक पर दशमलव मुझे लगाना है। और इनका वैल्यू मुझे पता है 41 है तो यहाँ 41 आएगा, 41 पर दशमलव यानी 1 अंक लगाना है तो 41 के बीच में दशमलव 1 अंक लगाना है, प्लस है प्लस रहेगा। यहाँ पर 2 अंक लगाना है 41 का, यानी 0.41 2 अंक लग गया। फिर यहाँ पर दशमलव में 3 अंक लगाना है, यानी 41 है तो 0.041 3 अंक दशमलव लग गया। फिर इनको जोड़ लेंगे तो 4.1 और फिर यहाँ लिखेंगे 0.41, फिर यहाँ लिखेंगे 0.041, यहाँ जो अंक खाली है उसमें दशमलव 0 लगा देंगे, 155.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 4.551, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3। जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो ऐसी कड़ी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि 256 डिवाइड √x, कड़ी के अंदर है 256 भागा कड़ी में x की वैल्यू दिया है 113, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसे हल करते हैं। हल 256 अंडर रूट में है अपॉन अंडर रूट में x की वैल्यू दे रखा है 113। हम जानते हैं 256 का अंडर रूट आएगा 16 और इसका तो अंडर रूट ऐसे ही है। ये तो भाई 256 ही रहने दे, अभी तो 256 ही रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर x है, इनका एक ही कड़ी कर दिया जा रहा है और 1/3 के बराबर है। हम कहीं दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई हट जाएगी, 256/x हो जाएगा और यहाँ 1/9 हो जाएगा। अब हम गुणा कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ कर देते हैं और 9 का यहाँ कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 256/9 बराबर x की वैल्यू जो इतना भी मल्टीप्लाई करने पा रहा है वो आंसर हो जाएगा इसका। तो 9 छक 54, 54 के 4 बचा 5 बचा और 9 बचे 45, 45 और 5 50 के 0 बचा 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, यानी x की जो वैल्यू है ये 2304 है, 2304। देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट दूसरा है, यदि √x अपन 144 इक्वल टू 5/12 है, यानी ये अंडर रूट में x बटा 144 बराबर 512 है, तो x का मान निकालना हमको। तो हल करते हैं, हल दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 144 144 यानी ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144 यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ कड़ी हट गई, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, 144 से कट गया, यानी x बराबर 25। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। हाँ, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब मैंने बता दिया है कि अंडर रूट में जो x बटा 144 है, इनका स्क्वायर इधर हुआ है और इसका स्क्वायर हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 5/12 है, इनका स्क्वायर किया गया है, इनका स्क्वायर किया गया। तो अब इसका कड़ी का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, ऐसे वर्ग करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 12 का 144 हो गया, 144 के 12 कट गया, x बराबर 100 केवल 25 आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा विशेष क्वेश्चनों में, कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि x बटा अंडर रूट में 3.24 बराबर 50 है तो x का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि इधर कड़ी है तो पहले कड़ी का वर्ग करके हम हटाएंगे। तो हल करते हैं कि यहाँ पर वर्ग करेंगे, x बटा कड़ी में 3.24 का वर्ग करने पर बराबर यहाँ 50 का वर्ग करने पर, यह लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा कड़ी हट जाएगी 3.24 केवल हो जाएगा, यहाँ से कड़ी इसका हट जाता है, ये हो जाएगा 5 × 25 और 2 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा, दो दशमलव लगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यह x² है, यहाँ सबका गुणा करेंगे ताकि 3 दशमलव हट जाए, 324 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2500 हो जाएगा 2500, तो 25 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको ट्रांसफर कर देंगे, इस बार ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ x² ही केवल रह जाएगा और इसे ट्रांसफर करने पर 2500 है, 2500 में 324 हो जाएगा और यहाँ बटा 100 हो जाएगा, बटा 100। देखना है वाला 100 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा रहेगा x² बराबर यहाँ पर 25 × 324 और x बराबर इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी 25 × 324, यानी कड़ी के अंदर से यहाँ 5 निकल गया और यहाँ 18 का ये वर्ग है तो इसलिए 18 निकल गया, तो 18 पर से 90, यानी x की वैल्यू क्या है 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, दरअसल यहाँ पर क्या है कि 5 का स्क्वायर है, इसलिए 5 × 5 और 18 × 18 हो जाएगा, तो इनमें से एक 5 निकल जाएगा, इन जोड़े में से इनमें से एक 18 निकल जाएगा, अब 18 पर से 90 हो जाएगा, x की वैल्यू 90 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि यदि x अपन अंडर रूट में है 1.21 इक्वल टू 11 तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी x बटा एक अंडर रूट में है 1.21 बराबर 11 है। तो हल करते हैं, तो दोनों पक्षों को मैं वर्ग ही करूंगा, तो x² हो जाएगा ऊपर, और जैसे वर्ग यहाँ किया गया
तो ये जो वर्ग किया जाएगा यहाँ पर 1.21 जो है इसका वर्ग करेंगे तो इससे कड़ी हट जाएगी, और इसका 11 का वर्ग करेंगे तो एक हाथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x², और यहाँ कड़ी हट जाएगी, इससे कड़ी हट जाएगी तो 1.21 हो जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और जैसे ये x² यहीं रहने देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं जहाँ की बटा 1 है, तो हम कहेंगे 121 और ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर यानी 1.21 हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं x² यहाँ पर 121 गुणे 121 जो यहाँ 2 अंक दशमलव था, हम 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए, 2 जीरो नीचे बढ़ा देते, तो अब ये x² इतना था तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो 121 गुणे 121 बटा 100 हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बार 121 है तो एक बार 121 बाहर निकल जाएगा, और 2 जीरो है तो 1 जीरो रह जाएगा, यानी x की वैल्यू ये आएगी, यानी x बराबर 0 को हटाएं तो हम कहेंगे 12.1 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 एक बार था तो 0.1 अंक पर लगेगा। हाँ, टाइप नंबर 4 में देखते हैं कि वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल का टाइप नंबर 4 है। टाइप 4 में है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न है। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंडर रूट में दिए हुए हैं, इनका मान निकालना है, तो हम मान निकालते हैं। हल तो हमको पता है कि यहाँ दशमलव जितने अंक पर लगे रहेंगे, वर्गमूल है तो उसका आधे अंक पर दशमलव लगते हैं, तो 576 देखते हैं, ये 24 का वर्गमूल होगा, और यह 576 निकालना है तो 576 का आप काटते रहें, किसी 2 से काट दीजिए, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 बचा 1, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अभी जानते हैं 12 का होता है तो 12 का डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 12 पूरे 12 हो गया, फिर बाद में 24, 24 का है, और ऐसे 13 का है, यही 12 का है, तो यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर जो है निकला हुआ है ये 24 का था। और दशमलव कितने अंक लगा है, 2 2 4 4 अंक पर, तो 4 का आधे अंक पर लगाते हैं, नहीं 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पर लगाएंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 0.24 गुणे, यहाँ पर दशमलव 2 अंक पर लगाते 1 अंक पर दशमलव यानी 13 होता है, तो यहाँ पर 1.3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.4 अंक पर लगा है तो 2 अंक पर लगेगा, और 12 का वर्गमूल जो है यहाँ 4 पर है तो 2 पर लगेगा, 2 पर लगेगा, और यहाँ 144 का है तो 12 आएगा, तो 12 पर 0.2 अंक पर लगाना है तो इसका मतलब 0.2 लगाना है, 0.12 लगाना है, तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ थे, दशमलव कैंसिल हो गया, अब दशमलव नहीं रहा, यानी 12 का 12, 12 24, 2 से गुणा करेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, और 1 अंक दशमलव था तो 0.1 अंक लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टाइप 4 में क्वेश्चन में देखते हैं कि दूसरा है हमारा, तो हल करते हैं। यहाँ 324 49 है, तो 324 का हम जानते हैं कि वर्गमूल 18 होता है, हल 18 होता है, और 49 का तो 7 रहा है, और यहाँ 676 का 26 का ये वर्गमूल है, ये 13 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 13 होगा, 13 का वर्ग है, और यहाँ पर 126 है, 126 तो किसी का नहीं है और निकालना भी नहीं है, और 81 का तो हम जानते हैं 9 है, तो हम हल करते हैं 9 81, तो 9 का 9, 9 दूना 18, और देखते हैं कि कठिन है, 13 का 13, 13 दूना 26, और 2 दूना 4 बचा है, और नीचे 7 बचा है, यानी 2 दूना 4 गुणे 126 बटा 7, 7 से 3 कटेगा नहीं, यहाँ कट रहा है, 7 51, 7 1 7 बचा 5 56, 7 1 7, 7 यहाँ 7 बचा 5, 7 8 56, 18 18 4 72, ये इसका आंसर आएगा 72। और यहाँ देखते हैं 0.2 पर लगा है तो 1 अंक पर लगेगा, यानी 225 का वर्गमूल तो आप पहले जानते हैं, ये 205 हो जाएगा, यहाँ 289 यानी 17 का है, तो 17 का 2 अंक लगा है तो 1.7 पर 1 अंक लगेगा, और यहाँ तो 2 कड़ी है ही नहीं तो 2.5 लिखा हुआ है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 अंक पर 1 अंक पर लगा है दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा,
15 गुणे 17 देखते हैं। तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बचा 10, 15 का 15 और 15 और 10 25 और 2 में 10 लग जाएगा तो 2.55 तो कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है। यहाँ दशमलव देख लेते हैं कितनी बार है। तो दशमलव 3 अंक लगा हुआ है, यहाँ दशमलव 3 अंक पर, यहाँ भी दशमलव 3 अंक पर, इन टोटल यहाँ 6 अंक दशमलव लगे। यहाँ पर क्या है 3 3 6 इन 6 अंक का दशमलव यहाँ है और 3 3 6 इन 6 अंक का दशमलव यहाँ है। ऊपर 6 अंक 3 3 6 अंक होगा, नीचे का 6 कैंसिल होगा, यही 6 ऊपर चला जाएगा, 6 बार 0 ऊपर चले जाएंगे। सीधा हम लिख लेते हैं कि 6 बार 0 ऊपर हो गया 3 3 6 और ये देखते हैं तो 342 342 कैंसिल हो गया और 4 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ऊपर पूरे 4 हो गया, नीचे सब एक कट करके 1 आ चुके हैं नीचे। तो यहाँ पर 3 बार 6 बार 0 है तो 6 का आधा 3 बार 0 बाहर आएंगे, 3 बार 0 बाहर और 4 है तो यहाँ पूरे 2 आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे कि 200 आपका आंसर आ जाएगा, 200 आंसर। जैसे यहाँ 3 2 5 मिस्टेक हो रहा है तो 6 2 2 4 6 6 0 ठीक है। तो 3 0 आएगा, यहाँ पर 3 0 रहेंगे, ये 1000 रहेगा तो 1000 ये 1000 आंसर आएगा, 2000 होगा। हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल में इसी टाइम में क्वेश्चन नंबर टाइम नंबर 4 में देखते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। टाइप 5 में देखते हैं कि जो घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पर जोड़ना या घटाने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो कैसे हल करते हैं कि 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त फल पूरे वर्ग बन जाए। तो हम 5000 है 5732 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। हल करते हैं कि 7 7 49 7 करेंगे 7 7 49 तो यहाँ प्लस करते हैं 7 7 49 हो जाएगा। तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से 17 में से 9 जाएगा तो 8 8 9 17 होता है। फिर 332 यानी 7 7 14 हो गया। और यहाँ क्या कौन सी संख्या से करेंगे कि 832 से ज़्यादा ना हो। तो 5 25 25 के 5 बचा 2 5 24 2 22 बचा 2 5 के 5 2 7 तो हम इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 जाए 7 यहाँ बचा 2 2 में से बचा 0 1। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं जाएगा, छोटा होगा। इसका मतलब है कि हम इसे जोड़ते तो नेक्स्ट जो इसका वर्ग बनता वो 76 का बनता, क्योंकि 75 से बेसी है, जोड़ने पर 76 का ही बनेगा। तो हम 76 का ही क्या करेंगे कि वर्ग निकालेंगे। 6 के 36 के 6 बचा 3 और 6 7 42 42 3 45 और 7 6 42 के 2 बचा 4 7 6 42 के 2 बचा 4 और 7 7 49 और 4 3 पर 6 7 7 5 यानी जोड़ने पर बनता होना चाहिए था सब 5776। अभी यहाँ पर है 5732। इसमें से क्या जोड़ा जाए तो चेक कर लेते हैं कितना जोड़ना पड़ता है हमको। 6 में से 2 जाए 4 7 में से 3 जाए 4 बस इन 44 से छोटी संख्या हमको 44 जोड़ना चाहिए वर्ग बनने के लिए। वर्ग इसी कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि ताकि जो प्राप्त संख्या हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 8560 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 8560 का वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे हल कर देते हैं हल। फिर यहाँ देखते हैं दो के जोड़ा बनाना है हमको। तो 9 का जाएगा 9 में 81 होगा या 81 यहाँ 9 का प्लस 18 जाएगा। तो ये 4 बचा और 60 उतर गया तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 बार जाएगा लगभग देख लेते हैं। यहाँ भी 2 बार जाएगा तो 2 दूना 4
और दो 8 16 के 6 बचा 1, 2 2 3, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं है पहला। तो हम 2 बार ले गए, तो यहाँ पर 10 में से 4 जगह 6, यहाँ 5 9 हो गया, और यानी 92 है, वो 92 से ज़्यादा है। तो 92 से ज़्यादा है यानी घटाने को 92 का ही वर्ग पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम देख लेते हैं कितना घटाएं। तो 92 का हम वर्ग निकालेंगे 92 का। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 18 और 9 दूना 18, 8 बचा 1, 9 9 81, 1 82, तो 4 8 16 6 बचा 1 4, यानी 8464 है। और इसमें 8560 में से हम घटा दें 8464, तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 4 जगह 6, यहाँ बचा 5, 5 से घटाएंगे 9, यानी 96। ये छोटी सी संख्या जो है हम 96 यदि घटा दें तो जो प्राप्त संख्या होगी यहाँ पर 84 64, यानी यह जो कि 92 का एक वर्ग होगी, 92 का यह वर्ग होगी, 92 का वर्ग होगी, यानी 96 घटा दे 8560 में से, तो एक प्राप्त संख्या 8464 बनेगी, जो कि 92 का एक पूर्ण वर्ग होगी। तो सर जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हमें 96 बच जा रहा था। 96 अगर न रहता तो 92 का पूरा वर्ग पता चल जाता। यही से क्लियर हो गया था कि वो छोटी सी संख्या 96 घटानी थी, जिससे 92 का पूर्ण वर्ग बन जाता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। 1000 छोटी हो नहीं सकती है, तो हम 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल जैसे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का निकलेगा, तो 3 3 का 9, यहाँ 1 आएगा 0, यहाँ पर 6 आ गया। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 61 हो गया। तो इसका मतलब इसमें से जैसे ही हम यहाँ पर एक बार ले गए और घटा रहे हैं, तो पता चला यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर आपका 9 बचा 3 आएगा, 39, यानी यहाँ पर 9 और यहाँ 9 में से 6 जाती है 39, यानी 39 ही है। 39 कम पड़ 39 एक्स्ट्रा है एक पूर्ण वर्ग होने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि 31 जो है ये छोटी अंक हो जाएगी, ये पूरा वर्ग करने के लिए। यानी 31 करेंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, हम 32 करेंगे, यानी छोटी से छोटी 32 होगी, जिसका पूर्ण वर्ग बनेगा और 4 अंकों का होगा 32। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 4 6 से 12, 2 बचा 1, 10, यानी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो कि पूरे वर्ग है। इससे छोटा 4 अंकों का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता।